ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना का कहर की। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी बेहद जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आमजन लापरवाह नजर आ रहा है और जनता अनुशासन पखवाड़ा जिसकी शुरुआत आज से की गई है और 3 मई तक ही लागू रहेगा, तो इसकी और भी जानकारी के साथ और तस्वीरों के साथ और आमजन कितना सतर्क है, कितना समझदार है इसको लेकर, वो तस्वीरें दिखाने के लिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें, बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ है, उदयपुर से रवि हमारे साथ है, जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बीकानेर का रुख में करना चाहूंगी। लक्ष्मण, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या आमजन सतर्क है? देखिए, निश्चित तौर पर आमजन ने मास्क पहना हुआ है। कैमरामैन गुलाम रसूल ये इस इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य बाजार यहाँ पर है, लोग निश्चित तौर पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोबिलिटी है, अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं। ये कोटगेट थाना इलाके का जो है तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाजार बंद है, लेकिन यहाँ एक गफलत है। दरअसल राशन की दुकानें खुली हैं, लेकिन संभवतः यहाँ थाना अधिकारी अभी अपडेट नहीं है, इसलिए कुछ लोगों में आक्रोश भी है इस बात को लेकर कि गुटखा बिक रहा है लेकिन राशन की दुकानें बंद है। ये तमाम चीज़ें हैं, अलग अलग बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं। लोग हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर, जा भी रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, मास्क लगभग सबके चेहरों पर दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। लक्ष्मण, ये भी आप बताएं कि क्या कोई चेक पोस्ट वहां पे लगाई गई है ताकि जो लोग, क्योंकि देखिए जो ट्रैफिक वहां पे नजर आ रहा है कि रेगुलर इतना ही रहता है या इससे कम या ज्यादा कर रहे हैं, पर प्रशासन की तरफ से राशन की दुकान बंद करवा रखी है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही, बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है लोगों के साथ और लोग इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, गाइडलाइन का जो नियम है वो सरकार का फॉलो कर पब्लिक कर भी रही है। ज्यादतियाँ थोड़ा अपने लिए है ना, कि लोग स्वस्थ रहेंगे, जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर वो गाइडलाइन पे चले ना, एकदम से मास्क लगा रखा है लोगों ने, दूरियां बढ़ा रखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का काम चल रहा है वो है, पर लोगों को परेशानी हो रही, सामान नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही हैं। ये देखिए कई रोड पे पूरा बाजार बंद है, पुलिस प्रशासन की आधार्मिकता ही है ये। हालांकि देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये गाइडलाइन में छूट दी गई है, सब्जियों की दुकान, राशन की दुकान, ये सब चीज़ें इससे अलग हैं, तो ये एक बात महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ ठीक है, कई बार होता है गाइडलाइन, हालांकि अपडेट होना चाहिए था इलाके के थानेदार को कम से कम कि क्या गाइडलाइन है, कौन सी शॉप्स खोली जा सकती हैं, ताकि ये पैनिक ना हो। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सुअनुशासन नाम दिया, इसीलिए दिया कि जो राशन की दुकानें हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, वो लोग हैं, वो कम से कम रहे। क्या भैया, कहाँ सब हमारी परचून की दुकान है सर, हमारे को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? जब अखबार में सब कुछ दे रखा है तो आप क्यों नहीं दिखाया जा रहा है इसको सर? मुझे लगता है पुलिस ने पढ़ा ही नहीं है अभी, पुलिस थोड़ा सा धीरे पड़ती। व्यापारी का भेदभाव है या पुलिस का भेदभाव, क्या चल रहा है या प्रशासन का क्या चला रहा है? कुछ स्पष्ट तो कीजिए सर। एक तरफ कह रहा हूँ मार्केट पूरा खुला है, बड़े बाजार खुला है, आउटर खुला है, मेन मंच ही रहा है, कैंप रोड पर बंद करने के लिए फट बाजार ही बंद रहा। बिल्कुल, हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट इंडिया यहाँ पर है कि राशन की दुकान खुल सकती है, खोली जानी चाहिए। जो भी आपके अधिकारी ये देख रहे हैं उन तक हमने बात भी पहुंचाई है और थोड़ी बहुत देर में निश्चित तौर पर। क्या भेदभाव क्या है सर? ये मेन मंच में ही क्यों रहा? पूरा बाजार भी तो है। ये बात ठीक है इनकी। आप भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील बोथरा है। क्या सुनील जी, आपको क्या है? मिर्ची की दुकान है, अभी तक है कि कोई मार्केट कोई खुला नहीं है, खुला जब वो बंद करवा के चले गए, तो इसमें क्या है, अखबार में दिया हुआ था कि खोलने के लिए, अभी तक कोई इसका निर्देशन नहीं निकला। एक बात इनसे पूछ लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चंदन जी, ये आपको गाइडलाइन आई नहीं क्या कि राशन की दुकान खुलेगी, ये सब्जी की दुकान खुलेगी? आई हुई है ना, गाइडलाइन है, नियमानुसार जो भी है गाइडलाइन के मुताबिक। ये लोग खड़े हैं ना, ये लोग जो कह रहे हैं, क्या आपको थाना, आपका काम नहीं है, थाना अधिकारी ने आपको अपडेट नहीं किया क्या अभी तक? सब जानकारी में है, लेकिन जो भी है परचून की वगैरह जो नियमानुसार दुकानें वो खुल रही है। फड़ बाजार में बहुत ज्यादा दुकान खड़े हैं ना कि परचून नहीं खुला। अरे फड़ बाजार में बहुत ज्यादा दुकानें हैं एक साथ में, तो उनके लिए है कोई फिक्स होगा कि भाई ये ओडी1 में खुले, तो नियमानुसार कोई नंबर वाइज खुले, वो है। इसमें बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है। देखिए, ये थोड़ी सी दिक्कत ये बता रहे हैं कि फड़ बाजार में ज्यादा दुकानें हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी के लिए। लेकिन देखिए, दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसे में जो व्यापारी हैं उनको ये लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक नीति की जरूरत है, एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली बने जिसमें ये ना लगे कि एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है छोटी मोटी, उसको उसकी रोजी रोटी पर बनाए, क्योंकि सरकार की भी मंशा यही है कि रोजी रोटी चलती रहे। हमें सावधान रहना है, सजग रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि कोई
गरीब जो है भूखा ना सोए। देखा आपने पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब वीसी की थी, बाकायदा वीसी में ये बात कही थी उन्होंने कि ये हमें सुनिश्चित करना है, सरकार योजनाएं ला रही है उनसे भी सुनिश्चित कर रही है। अब ये फड़ बाजार का मामला हमने पहुंचाया है, जिला कलेक्टर तक भी पहुंचाया है, एसपी तक भी पहुंचाया है। मुझे लगता है कोई एक ऐसी नीति बननी चाहिए ताकि ये व्यापारियों में इस तरह से अलग अलग बातें ना आए, कोई ऐसा रोष ना बने, क्योंकि ये जरूरी है कि सबको साथ इस तरह का व्यवहार समानता की चीजें हो। जी लक्ष्मण, मेरा एक सवाल और था आपसे कि जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहां पे जो ट्रैफिक है, क्या रेगुलर डेज में भी इतना ही ट्रैफिक रहता है या फिर आज कुछ ज्यादा है? देखिए नहीं, आज ट्रैफिक मुझे लगता है रेगुलर डे में तो और ज़्यादा रहता है, तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन फिर भी उतनी बंदी से यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यही एक बात है कि उतना जो है, और देखिए आपने जो गाइडलाइन दी है, जो स्वानुशासन की बात है ना, उसमें जब राशन की दुकानें खुलेंगी, सब्जी की दुकानें खुलेंगी, तो मुझे लगता है इतनी मोबिलिटी रहने वाली है, इसमें कोई मुझे लगता नहीं ज़्यादा सवाल है। बेसिकली यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम ट्रैफिक है, अमूमन यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है आईसीयू में, आपको बता दूं बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम ट्रैफिक है, उतना ट्रैफिक यहाँ पर अभी नहीं है। जी लक्ष्मण, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। अभी रुक करते हैं जोधपुर का। जोधपुर से राजीव, वहां किस तरीके की तस्वीरें, क्या आमजन जो है वो सतर्क है और अनुशासित वे में है? देखिए आयुषी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज से जन अनुशासन पखवाड़ा कहा है, उनका सीधा उद्देश्य है स्व अनुशासन। तो जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखेगा तो कोरोना से लड़ाई लड़ सकेंगे। जोधपुर के नए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है डॉक्टर एस राठौड़ ने पदभार संभाल लिया है। यहाँ सबसे पहले उन्होंने किट पहन करके जो कोविड सेंटर है उनका जायजा लिया, और आप देखिए कि सोशल डिस्टेंस के साथ में यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के मास्क लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी तरफ भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बेड्स हैं, अगर बेड्स कम पड़ते हैं तो किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए, इस बात को आश्वस्त करने के लिए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एस राठौड़ ने जिस तरीके से अस्पताल के अधीक्षकों से बातचीत की है, फीडबैक लिया है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है? अभी आप कोविड सेंटर का दौरा करके? आज ही मैंने पदभार ग्रहण किया है। हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मेरे को कार्यभार दिया है, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैं कार्य करने की चेष्टा करूंगा। अभी मैंने पूरे कोरोना अस्पताल का जायजा लिया है, जो हमारा एमसीएच सेंटर है, जो डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल है, उसमें मैंने व्यवस्था देखी है। इसमें काफ़ी अभी सुधार की गुंजाइश है, वो करेंगे। हम ऑक्सीजन के मैनीफोल्ड के पाइप्स अभी लगवा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, उससे हमारी कैपेसिटी, जो प्रेशर की कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा बेड लाके हमने व्यवस्था करी है। अभी हम जनता का सहयोग चाहेंगे, जन सहयोग से ही हम इस कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से युद्ध लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि सब हमसे सहयोग करें ताकि हम इस जंग को जीत पाएं। लेकिन 1700 के लगभग रोज पेशेंट्स कोविड के आ रहे हैं, ये संख्या अगर बढ़ सकती है तो अस्पतालों की व्यवस्था कैसी रहेगी? हमारी व्यवस्था हम पूरी तरह दुरुस्त है और हम और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन हम बेड्स बढ़ा रहे हैं। और मैं अभी इसके बाद एमजीएच जाऊंगा, वहाँ पे भी बेड्स बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे ताकि किसी भी मरीज को कभी भी बेड की कमी खले नहीं। आयुष, हमारे साथ इस वक्त अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण वैश्य भी, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की कमी और संसाधनों की जो आप चाहते हैं? नहीं, अभी आज की तारीख में तो हमारे पास सब कुछ, सारे संसाधन हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पहले हम 300 बेड थे और आज की तारीख में हम उसको बढ़ाते बढ़ाते करीब 400 के आसपास, 421 के आसपास आ गए। और जब से राठौड़ साहब ने पदभार संभाला है तो मैं पूरी आशा रखता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो उनको कार्य दिया है वो पूरा कर पाएंगे, और हम चेष्टा करेंगे कि हम और से और बेड बढ़ा पाएँ, जिससे कि जो भी सुविधा हम जोधपुर की जनता को दे सकें वो दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आयुष, साफ तौर की तस्वीरें जो हैं अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कोविड सेंटर के अंदर आती पहले दिन दौरा करना, एक जो प्रॉपर नियम की पालना करते हुए उसको पालना करना। और देखिए जिस तरीके से लोग जो उनको बता भी रहे हैं, और देखिए कि ये जितने भी बेड्स हैं ये एक्स्ट्रा के तौर पर रखे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और साथ में कहा कि कोई इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आप नीचे देखिए कि जिस तरीके से यहाँ अस्पताल के अंदर भी एक सोशल डिस्टेंस को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई है, अस्पताल के अंदर कम से कम लोगों को वेट करना पड़ा है। एक से लोगों से जरा बात कर लेते हैं कि आखिर आप कितने समय से यहाँ खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं कि 1-2 काउंटर और खुले चाहिए जांच के लिए? यस, बिल्कुल खुलने चाहिए। हम यहाँ से 1 घंटे से खड़े हैं, हमारी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो लंबे टाइम से खड़े थे। काउंटर बढ़ने चाहिए कि देखिए एक ही काउंटर है यहाँ पर, कोई व्यक्ति पहले आधार कार्ड पर जानकारी लेता है और जानकारी लेने के साथ उसको जनरेट करता है। एक व्यक्ति के उस टाइम में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। यदि इस सिस्टम को अगर दुरुस्त किया जाए तो कम से कम यहाँ ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। हो सकता है किसी का कोरोना ज़्यादा गंभीर हो तो दूसरों को राजीव, कोरोना और नहीं जिस दे। तरीके से अस्पताल की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से बेड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर ये भी प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से बेड्स फुल हो चुके हैं और लापरवाही भी फुल हो चुकी है। तो ऐसे में आमजन को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास भी मैं फिर से लौटूंगी, पर इससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं उदयपुर का, जहां से मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि, क्या उदयपुर में लोगों में इतनी सजगता है, इतनी सतर्कता है या समझदारी जो है वो जो मास्क है वो लगा रहे हैं और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए वो कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अपने आप पर लॉक लगाएं, नहीं तो आप परमानेंट डाउन हो जाएंगे। फोन कट गया था। तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है, लेकिन सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो उसी रफ्तार से बदस्तूर जो है वो चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का सेंसिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग उतने अवेयर अभी तक नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने लोग पैनिक ना हो इसको लेकर जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है, अन्यथा लॉकडाउन भी लगाया जा सकता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ किया था कि लोग जो है इस बात को समझें और इस बात को महसूस करें कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में वो खुद अनुशासन में रहें, और इसी मंशा के अनुरूप सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया। लेकिन लोग जो है, आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैफिक है ये लगातार इसी तरीके से बदस्तूर चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह सड़कों पर हैं, बेवजह अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। तो ऐसे में इन चंद लोगों की वजह से जो दूसरे ज़रूरी जो सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शायद लोगों में इसी बात की अवेयरनेस जो है वो नहीं है, और इसी के चलते कोरोना जो है लगातार तेज़ी से पैर पसार रहा है। खासकर अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कल भी 1000 से ज़्यादा मरीज आए थे, जो एक साल का रिकॉर्ड है वो तोड़ा कोरोना ने। और ये रिकॉर्ड अच्छे नहीं कहे जा सकते, काफ़ी भयावह है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, अपने दूसरे जो काम है उनके लिए इधर उधर जा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो पूरी तरीके से बंद है। किसी भी तरह की जो महत्वपूर्ण और ज़रूरी सुविधाओं के अलावा जो दुकानें हैं, उन जो ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई दुकानें, उनको छोड़कर बाकी की तमाम दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर जो चीज़ हम लोग जो देख पा रहे हैं उदयपुर में, वो ये कि लगातार सड़कों पर आवाजाही जो है वो उसी तरीके से है जैसे कि आम दिनों में रहती है। मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि प्रकाश जो है वो दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से वाहन जो है वो सड़कों पर है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में अब सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे तो संक्रमित होंगे, और उनका संक्रमित होना प्रदेश और देश के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। चूँकि हालात जो हैं लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं उन पर वो बेहद कम संख्या में अब बचे हुए हैं। आईसीयूज़ जो हैं वो लगभग फुल होते जा रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, सरकार की जो मंशा है, और अब से थोड़ी देर पहले प्रदेश के जो चिकित्सा मंत्री उन्होंने हाथ जोड़कर अपील करी है, तो कम से कम अगर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री इस बात। बिल्कुल रवि, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है वाकई में डराने वाली। और मेरे एक और सहयोगी जिन्होंने पहले भी अपडेट दिया, लक्ष्मण राघव, जो बीकानेर से हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो राहत दी गई है कल को वो आफत बन जाएगी? देखिए, मुझे लगता है तस्वीर निश्चित तौर पर डराने वाली है, चौंकाने वाली है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि गरीब आदमी, स्ट्रीट वेंडर भूखा ना सोए, परेशान ना हो। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलनी है। खास बात ये, जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं विवाह शादियों के लिए, अभी भी 50 है, इस पर मुझे लगता है कोई काम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अभी भी लोगों का आवाजाही जारी है। एक शख्स इनसे पूछ लेते, क्या नाम है भाई? MD चौहान है मेरा नाम। मैं स्ट्रीट वेंडर का अध्यक्ष हूँ और टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूँ। क्या वेंडर्स को तो छूट दी है ना सरकार ने? तो उसने इस आदेश के अंदर तो छूट दी है वेंडर्स को, लेकिन वेंडर्स को क्या ये लोग
परेशान कर रहे हैं, लगा नहीं दे रहे हैं। सब ने अपना माल परचेज कर लिया मंडी से, पूरा माल उठा लिया। अब ये लोग माल का, ये माल हमारी रकम है तो सारी डूब जाएगी। इतना परेशान हो रहा है वेंडर। 2 दिन हमने साथ दिया, शनिवार और इतवार को, और पिछले लॉकडाउन भी हमने साथ दिया। हमारे वेंडरों को कम से कम जो माल लाए उसको तो बेचने दें। किस क्या बेचते हैं आप? सब्जी बेचते हैं सर हम। सब्जियों की तो छूट है ना? छूट दे नहीं रहे ना सर, ये अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बोले कलेक्टर साहब से मिलो, आप जाके कलेक्टर साहब से आदेश लाओ। गलत तस्वीर है निश्चित तौर पर। जहां भी जो इलाका हम पहुंचाएंगे, बात पहुंच रही है आपकी। निश्चित तौर पर जो वेंडर साहब दूर दूर खड़े होइए, नजदीक मत रहिए, दूर दूर खड़े होइए। आपकी इस बात हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप दूर होके बताइए। सर जी, हम तो फुटपाथ पे पुराने कपड़े बेचते हैं। पहले 21 दिन का बोल के 4 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। मांग के हमने गुजारा करा ना। हमारे को गरीबों को सहायता देते हैं, ना कुछ देते हैं, ना राशन पानी आता है। हमारे घर पे राशन पानी भेज दो, हम पैसे नहीं मांग रहे। हमारे बिजली का बिल माफ करवा दो, हम घर पे बैठ जाएंगे। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं साहब जी, हम तो फुटपाथ पे लगाते हैं। आपकी बहन जी बात ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात, आप लोगों को छूट दी गई है। जो स्ट्रीट वेंडर सब्जी बेचते हैं उनको बेचने की छूट है। सरकार चिंता कर रही है, लेकिन जिंदगी भी जरूरी है ना, जिएंगे जरूरी। जिएंगे तो हम वैसे ही घर में ही बैठ के मर जाएंगे। हमको वैसे लक्ष्मण, इनको ये बात मुझे जो लगता है कि समझना बहुत जरूरी है कि जान है तो जहान है। हम तो 2 पूर लाके फुटपाथ के ऊपर बैठ के अपना शाम को 100-200 रुपए देखिए, आप ठीक कह रहे हैं आयुषी, हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये नहीं चलने वाला। मुझे लगता है ये गफलत यहाँ पर हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट किया था। दरअसल पुलिस को अपडेट रहना चाहिए। अगर ये नियम है या तो स्पष्ट करें यहाँ पर जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग, क्योंकि अब ये देखिए लोग बेचारे सब खड़े हो जाते हैं। ये लोग आ गए, इन्होंने गाइडलाइन पढ़ी या जैसे भी लोगों ने बताया, और अब जब आ जाते हैं और उसके बाद ये हो कि भैया आप राशन की दुकान नहीं खोल सकते, आप सब्जी की दुकान नहीं खोल सकते, जबकि नियम है कि आप सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कलेक्टर ने कोई आदेश जारी किया है या एसपी ने कोई आदेश जारी किया। तो देखिए ये जो हठधर्मिता होती है इस गाइडलाइन के पीछे, वो नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सही है कि अनुशासन में रहना है। मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, निश्चित तौर पर आप दूर रहिए, भीड़ इकट्ठी ना करें। हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं, देखिए हमारा काम है, हम बात पहुंचा रहे हैं आपकी, लेकिन नजदीक ना आइए आप लोग। तो देखिए ये तस्वीरें जो है ना, मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उनको समझना पड़ेगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए गाइडलाइन अलग नहीं हो सकती। गरीब व्यक्ति के लिए भी वही गाइडलाइन होगी जो किसी अलग के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि मॉल में सब्जी की दुकान खुल जाए और जो रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा है उसकी शॉप ना खुले। तो ये अगर चीजें आती हैं तो मुझे लगता है इस पर काम करने की जरूरत है। हुक्मरानों पर इसको सोचना चाहिए। हालांकि ये लोकल प्रशासन का मामला है, मुझे लगता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इतना नींद में है तो ये सवाल है साहब, इतना नींद में क्यों है? क्योंकि होता क्या है, इससे चीजें बिगड़ती हैं। लोग देखिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद कलेक्ट्रेट जाएंगे, तो जो काम करना था कि संक्रमण रोकना है, स्प्रेडिंग को रोकना है, वो बढ़ता जाएगा ना। तो मुझे लगता है यदि बंद करना है तो एक रूलिंग है, कलेक्टर आदेश जारी कर दे कि भैया यहाँ सब्जी की दुकान नहीं खुलेगी। और यदि खुली है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक गरीब वेंडर को बंद कर दिया जाए कि आप यहाँ पर ना बेचें। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अभी आ सकता है, ठीक है, 11 बजने को, मुझे लगता है इतने देर तो पुलिस को इतना भी लेट लतीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, जैसा कि आपने कहा कि जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं ये बात जरूर जाहिर करती है कि लैक ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं है। और किसी तरीके से पूरी जो एसओपी जो जारी की गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, वो सभी को आदेश जो है उस अकॉर्डिंग पूरे मार्केट को खुलवाना चाहिए, ताकि जो हठधर्मिता है जिसकी तस्वीर सामने आ रही है वो ना आए। वहीं जोधपुर से राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बात बार बार की जा रही है कि जनता जो है वो खुद पर एक अनुशासन लगाए। तो अभी इस वक्त जैसे आपने हॉस्पिटल की तस्वीरें हमने दिखाई, तो वहां पर हमने जैसे देखा कि मरीजों की जो कतारें हैं वो काफी लंबी है। तो ऐसा कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी ये लापरवाही है? देखिए, निश्चित रूप से आपको एक बार फिर से कतार दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के अगर पीछे तक देखें तो लोग पिछले 1.5 से 2 घंटे से खड़े हैं, कोविड की जांच कराने आए हैं। यदि किसी का कोविड भारी है तो जिसके कोविड नहीं है उनको कोविड फैल सकता है। आप देखिए कि ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि काउंटर एक है। जब सबको पता है कि कोविड तेजी से फैल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में अगर 2 काउंटर या 3 काउंटर खोल दे तो कम से कम लोगों को ये इकट्ठा नहीं होना पड़े। क्या पता कुछ बुजुर्ग हैं, अगर तबीयत बिगड़ जाए और कोरोना या अस्पताल में जिसको नहीं है उसको भी फैल जाए तो बड़ा खतरा रहता है। आप देखिए तस्वीरों के अंदर जो एक ही काउंटर है, एक ही काउंटर पर इतनी सारी जो भीड़ है, वो भीड़ भी एक साथ इतना होना जरूरी नहीं है। तो कहने कि लोग इस बात से परेशान। देखिए कि अंदर जो स्टाफ है, अब एक स्टाफ है, एक ही के हाथ में सारा रजिस्ट्रेशन का कामकाज है, आधार कार्ड
पे 20 मिनट एक व्यक्ति के लगते हैं, तो देखिए लंबी कतार है और कहीं ना कहीं लोग इस बात से परेशान भी है। तो ऐसे में लगता है कि नए प्रिंसिपल जो डॉक्टर एस राठौड़ है उनके लिए बड़ी चुनौती है और चुनौती की एक जिम्मेदारी भी है कि इसको जल्दी क्या किस तरह कितनी देर से परेशान हो रहे हैं। सर मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ और जो स्टाफ है वो मोबाइल से कर रहा है ऑपरेट, तो ये थोड़ा एक टफ है क्योंकि इसलिए जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है और जो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट है वो टाइम में। आई एम फिट बट मेरे जो अंकल है मैंने उनको एडमिट करवाया है सुबह। तो आप देखिए कि जिस तरीके से लोगों को साफ तौर पे यही कहना है कि क्या कितनी देर से खड़े हो आप? आधा पौन घंटा हो गया लगभग। अब देखिए कि जो कोविड जांच कराने आ रहा है, जांच करने में मुश्किल से देखते हैं तो 3 मिनट का वक्त लगता है। जिस तरह से टेस्टिंग लेते हैं, सैंपल लेते हैं, नोटशीट भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काउंटर और ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है। कल जोधपुर में 1695 में 1700 लोग आए थे और आज 22 जो है वो विद्यार्थी FDDI के आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि हालात ठीक नहीं है और कल भी जिस तरीके से CRPF के जो जवान वो भी उसके अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की ज़रूरत है। जी राजीव, बिल्कुल। क्या लोगों को ये समझ आ रहा है कि जो कोरोना है वो एग्रेसिव मोड में आ चुका है? तो बिल्कुल ये जरूरी है समझना। तो रवि का भी रुख कर लेते हैं, उदयपुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि देखिए, ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि पिछले साल जो कोरोना प्रोग्रेसिव था वो अब एग्रेसिव मोड में आ चुका है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो तस्वीरें आपने दिखाई कि मोबिलिटी है, ट्रैफिक जो है पहले की तरह ही सुचारू है, तो इस तरीके से आमजन को किस तरीके से अनुशासित वे में रहना सिखाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, सरकार की जो कोशिश है वो यही थी कि लोग पैनिक ना हो। जो ज़रूरी सुविधाओं से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान हैं, यानी कि रसद आपूर्ति जहाँ से होती है, सब्जी की दुकानें हैं और जो मेडिकल स्टोर्स हैं, ये तमाम चीज़ें खुली रहेंगी। ऑटो, जो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं वो चालू रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनका बेवजह जो है ज़्यादा बेवजह इस्तेमाल करें। जब ज़रूरत हो तब उनका इस्तेमाल किया जाए और ताकि लोग पैनिक भी ना हो। और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की। लेकिन लोगों को इस बात को समझने की अब ज़रूरत है कि सरकार की मंशा क्या है। और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कोरोना का संक्रमण रुके। लेकिन लोग जो हैं वो शायद इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे। आप देखिए, मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा, शायद ये जो 3 लोग हैं ये यहाँ से 2 या 3 बार गुजर चुके हैं। ऐसे ही शायद हो सकता है घूमने का मानस होगा। लेकिन इन लोगों को समझना होगा, चूँकि अब जो ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन जो है ये हवा में भी मौजूद है, हवा में भी ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग रिसर्च में सामने आई हैं। एक बार कोशिश कीजिए ना कि इनसे जुड़े और इनसे पूछे कि क्या रीज़न है जो ये बाहर बेवजह घूम रहे हैं। ऑटो खड़ा है वो, और कोई ज़रूरतमंद जैसे हॉस्पिटल है वगैरह, कोई अर्जेंट सेवा है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो कोई आने जाने के लिए। आपका मास्क सही लगा है, मास्क गलत लगा रखा है। हाँ, आप बताएं। हाँ, सही मास्क इस्तेमाल करें। हाँ, पता है आपको, अगर अच्छा मास्क इस्तेमाल करेंगे तो आप संक्रमित होने से बच सकेंगे। तो अब बताएं क्या, कैसे खड़े हैं यहाँ पे आप? सर वो ऑटो खड़ा है मेरा, और जैसे अभी शादी ब्याह का भी सीजन चालू हो गया है और सरकार ने बोला है कि ऑटो कैब वगैरह चालू रहेंगे, तो हम इमरजेंसी सेवा के लिए, जैसे कोई बाहर से आ रहा है। कुछ लोग जो हैं, शायद ये जो सज्जन हैं, ये बहुत अच्छी भावना के साथ खड़े हैं, ऑटो चालक हैं, और इनकी मंशा यही है कि चूंकि इस तरह का माहौल, अगर किसी को अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको सहायता कर सके। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वाहन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि आम दिनों में भी इसी तरीके से नज़र आते थे। और लगातार जो है, शायद इन लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है, घूमने के मानस की वजह से बाहर निकले कि चलिए 2 दिन जो सैटरडे और संडे का जो वीकेंड एक तरीके का कर्फ्यू जो था, उसके बाद 2 दिन के बाद देख के आए हालात क्या है। तो ये जो मनोवृत्ति है, ये जो मानसिकता है, इसको बदलना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि इस तरीके से जो सरकार जो कोशिश कर रही है उस पर पूरी तरीके से पानी फिर सकता है। तो ऐसे में लोग संजीदा हों, समझदार हो, अपने आप समझाने की जरूरत ना पड़े, पुलिस प्रशासन को सख्ती ना करनी पड़े, प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्ती ना करनी पड़े, अपने आप अगर समझ जाएंगे तो शायद बिल्कुल संभव है। कहा आपने कि समझाइश की जा रही है और अभी समझाया जा रहा है, ऐसा ना हो कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाए और सख्ती करनी पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव गौड़ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो वहीं लक्ष्मण राघव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही एक और दरख्वास्त है कि आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप भी पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।